जी मैं सानिध्य हूँ और ये आमोर फार्म है और ये लखनऊ के बाहर सीतापुर रोड पर स्थित एक डेयरी फार्म है जी। तो अभी आपके पास कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? इस समय तो कम है अरविंद जी, मतलब आप समझिए कि इस समय होगा लगभग, मेन ये 8 गाय हैं, उधर तो बहुत कम हो रहा है जी जी। कि इस समय लगभग आप मान के चलिए 500 टच कर जा रहे हैं, 500 के लगभग। हाँ। पीक पर कितना हो जाता है सर? पीक पे 1100 के आसपास 1100 लीटर। हाँ। 1100 1200 जैसे गाय के ऊपर होता है। पिछले साल भी 1100 था, पिछले साल हम लोग 1700 टच किए, लेकिन फिर गाय सेल किए। जी जी। तो हमारी कोशिश ये है कि जो शहर में हमारा रिटेल है, हाँ। जितना दूध शहर जा रहा है उतना हम साल भर पैदा करें। अच्छा। ये हमारा रहता है। और जो ठंड में ज्यादा दूध होता है उसका घी बनता है। ठंड से लेके मतलब आप समझिए पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। उसके बाद इधर दूध घटने लगता है तो प्रक्रिया कुछ स्लो हो जाती है। फिर इसी बीच में हम लोग गाय सेल करते हैं। लगभग आप मान के चलिए नवंबर से शुरू हो जाता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना गाय होती नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी मतलब भर का जी जी हो जाता है। तो गाय सेल करते हैं, दूध घटता है, फिर गाय बच्चे देने लगती हैं, फिर दूध बढ़ने लगता है। तो प्रक्रिया साल भर। क्या मतलब कितना साल में गाय, जो ब्रीडिंग वाली गाय है सर, लगभग साल में कितना सेल कर देते होंगे? देखिए ब्रीडिंग वाली गाय का मसला ये कि अरविंद जी अब इस समय फार्म की, हाँ नहीं वही मैं कह रहा हूँ, अब इस समय हमारे फार्म पे एक गाय है, 17 नंबर में कह सकता हूँ, जो पंजाब से हम लोग गाय लाए थे, प्रेग्नेंट गाय थी, उसने यहाँ आके बच्चा दिया। ठीक है, तो उसके अलावा कोई गाय ऐसी नहीं है जो हमारी ब्रीड की हुई अब ना हो। ठीक है, तो क्योंकि समय हो गया इतना, जैसे पिछले साल हम लोगों ने करीब 12-13 गाय सेल की थी। ठीक है, मैंने 10 से एवरेज साल में सेल कर देते हैं हर बार। जैसे उससे पहले हम लोग ने ज्यादा की थी, 17 की थी। जी जी। पिछले साल 12 की थी, क्योंकि पिछले साल हमारे यहाँ थोड़ा सा जो ब्रीडिंग है वो स्लो थी। ब्रीडिंग का मतलब कंसेप्शन जो था वो स्लो था। तो लेट कंसीव करी गाय, लेट कंसीव की तो लेट बच्चे आए तो वो मामला फंस गया। जैसे इस बार फिर ज्यादा गाय सेल होंगी, लगभग हम लगता है, अभी तो नहीं सोचा उस विषय में, लेकिन फिर भी 15 के आसपास, 12-15 की गाय तो होंगी। क्या रेट का दूध सेल हो जाता है सर? दूध हमारा जैसे शहर में जो बॉटल में जा रहा है वो 70 रुपए में जा रहा है, बोटलिंग करके। हाँ, बॉटलिंग करके 70 रुपए लीटर जा रहा है। जो हमारा कुछ बल्क कस्टमर्स हैं जो हमसे 15 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर इस तरह वाले हैं, उनको 50 रुपए में जा रहा है। कुछ हैं जो खुला यहाँ फार्म से ले जाते हैं, उनका 62 रुपए है। कुछ शहर में हमसे खुला दूध लेते हैं, तो खुले का मतलब हमारा जो आउटलेट है, ATM है, वहाँ से 65 रुपए लीटर। 65 रुपये जी। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, जो हीट वेव चल रहा है सर, इतना गर्मी है, इस गर्मी में क्या क्या ध्यान देना चाहिए पशुओं को? देखिए गर्मी में एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो। ठीक है, गर्मी भी 2 तरह की है जी। ठीक है, एक हो गई गर्मी आपकी जो मई, जून, जुलाई तक की मान लेते हैं, जब बारिश से पहले की, ह्यूमिड कम है जी। और एक गर्मी हो गई आपकी मई, जून की या उसके बाद की, सॉरी, एक हो गई गर्मी बरसात वाली, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली। तो फॉगर चलाइए जब आपका लू ज्यादा है, हीट वेव चल रही है, फॉगर काम करेगा। जब हवा में ही मॉइस्चर ज्यादा हो गया, स्प्रिंकलर चलाइए, फैन चलाइए। अब आप इस समय बात कर रहे हैं, इस वजह से फैन जैसे नहीं, जैसे अगर हम आप फैन देखेंगे तो यहाँ से चलेगा तो वो पूरा वहां तक का थ्रो है। ठीक है, तो दो फैन है, ये दोनों फैन जो चला के आप इसको कर देते हैं काम। तो इससे क्या है, फैन का मूल काम ये नहीं है कि वो गायों को हवा दे रही है। फैन का मूल काम है कि अंदर की गर्मी को वो बाहर फेंके। जी। फॉगर क्या कर रहा है, फॉगर अंदर के टेम्परेचर को लगभग 7 से 8 डिग्री कम कर देता है। जी। अगर बाहर 42-45 है, शेड में वैसे ही 37-38 हो जाएगा। फॉगर चला देंगे, हवा पंखा चला देंगे, तो जो 37-38 टेम्परेचर है वो 30-32 के आसपास आ जाएगा। तो थोड़ा सा इनको राहत हो जाती है। मेन समस्या जो आती है वो जुलाई के बाद आती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब आपका मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, बारिश होती है, हवा उतनी चलती नहीं, लू, ड्राई एयर कम हो जाती है, तब फिर ये स्प्रिंकलर ऊपर लगे, ये काम करते हैं। जी। और वैक्सीनेशन कब कब कराते हैं सर? वैक्सीन देखिए साल में 2 वैक्सीन हम लोग इनका, एक तो जो FMD का ब्लैक वाटर और HS का, 2 वैक्सीन तो वो हो गई। कुछ बच्चियों की होती है, ब्रुसलोसिस वगैरह की होगी, थैलेरिया की हो गई, वो सब वैक्सीन बचपन में लगती है, 4 से 8 महीने की बच्चिया पे और काफ पे लगती है, तो वो हो गई वैक्सीनेशन।
डिवॉर्मिंग जो है वो हम लोग पहले 4 महीने पे करते थे, अब 3 महीने पे करते जी। हैं। हर 3 महीने पे एक डिवॉर्मिंग हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग मौसम के हिसाब से। अभी इस बार हम लोगों ने इसकी एडवांटो करके एक आता है, वो चिच्चड़ के लिए 90 दिन का उसका साइकिल है। अच्छा, अभी हम लोग आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल, जब जैसे वही बारिश के बाद वाली जो डिवॉर्मिंग होगी उसमें आइवरमेक्टिन की कोशिश करेंगे कि आइवरमेक्टिन जी जी आ जाए। जैसे एडवांटो जो है ये आपका चिच्चड़ किलनी और इसमें ज़्यादा फायदा करता है। हर 6 महीने पे होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ था मार्च में, तो मार्च से 6 महीना जोड़ के आप वैक्सीनेशन कर देंगे। तो जो साल में वैक्सीनेशन है, लंपी का भी हम लोगों ने, जिस साल लंपी आया था चर्चा उठी कि लंपी है, तो फिर गुड पॉक्स का किया था, उसके बाद एक बार और किया, उसके बाद से हमने लंपी वैक्सीनेशन नहीं किया है। लेकिन FMD, HS और HQ जो है ब्लैक क्वार्टर BQ सॉरी, उसका हम लोगों ने जरूर हर साल में 2 बार वैक्सीनेशन करते हैं जी। 3 बार डिवॉर्मिंग, 2 बार वैक्सीनेशन। अब हम थोड़ा ये फीड में क्या क्या डाले हैं सर? फीड में देखिए हरा है, भूसा है, कंसंट्रेट फीड है। कंसंट्रेट बोले तो जो आप कंपनी का फीड खरीदते हैं, जैसे हम लोग माडेरी का खरीद रहे हैं, तो माडेरी का अलग अलग फीड हो गया यार। मतलब आप ये समझिए कि अब हमारा हाई मिल्किंग ब्लॉक है, तो इसमें हाई मिल्किंग प्रीमियम उनका फीड आता है, वो फिर चल रहा है। उधर प्रेग्नेंट हीफर चल रहा है, इधर ड्राई काऊ चल रहा है, उधर हाई मिल्किंग चल रहा है जी। इसको बच्चा देना है, उसका ट्रांजिशन चल रहा है जी। और जो बच्चा दे के अभी जस्ट हीफर सॉरी ये बच्चा दी है, उसका आपका फ्रेश चलेगा जी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद।